आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बनवारी लाल जी, आदरणीय सर्बानंद जी, मेरे सहयोगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में आदरणीय राजन जी, सभी सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का यह दिन केवल आसाम और अरुणाचल के लिए नहीं, तो हमारे देश के इतिहास का एक सुवर्ण दिन है। मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सबसे लंबे सेतु के निर्माण का जो कार्य शुभारंभ हुआ था, उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी आज करने जा रहे हैं। ये जो सेतु है, ये दो राज्यों के बीच में जनता को जोड़ने वाला सेतु केवल नहीं है। ये सेतु दो राज्यों के बीच में और यहां से हमारे देश के जनता के दिलों को जोड़ने वाला सेतु है। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक वाक्य लिख कर रखा है। जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, देश का विकास होता है, उद्योग, पर्यटन, इसका विकास होकर रोजगार मिलता है। और इसलिए आज मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने हम सबको यह आदेश दिया कि देश में विकास की प्राथमिकता अगर देनी है तो नॉर्थ ईस्ट के और आसाम के विकास के लिए देने चाहिए। यह आदेश उन्होंने हमको दिया था। और मुझे आज खुशी हो रही है कि 40,000 करोड़ से ज्यादा काम हमने शुरू कर दिए। ब्रह्मपुत्रा पर आज इस ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। आने वाले 3 महीने में और एक ब्रिज के करीब 900 करोड़ की लागत से बनने वाला काम, उसका भी हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके बाद इसी साल में और 3 ब्रिजेस के कार्य का हम निश्चित रूप से शुभारंभ करेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने नॉर्थ ईस्ट में रोड, ब्रिजेस बनाने के लिए NHIDCL इस संस्था की स्थापना की है। यह केवल इसके लिए की है कि यहां के रोड, यहां के ब्रिजेस, इसका काम गति से हो। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 4000 किलोमीटर के कार्यों का शुभारंभ लगभग किया है और जिसमें कम से कम 40 से 50,000 करोड़ की लागत लगने वाली है। जो भी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास मांग करते हैं, उन सभी बातों को पूरा करने का हमने हर बार कोशिश की है। मैं आज विशेष रूप से इस संबंध में जो सहयोग मुझे आसाम की सरकार ने दिया है, उसके लिए उनके प्रति भी मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं। यहां से जो NH 229 है, उसमें 2407 करोड़ की लागत से नेचीपू से होडगंज, जिसकी लंबाई 311 किलोमीटर है, 2 लेन के रोड के बनाने का भी काम हमने अरुणाचल में शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ पेटिंग, पेगिंग, ये भी रोड है, दिबांग नदी पर भी पुल है। आसाम में भी डुबरी तथा मेघालय में फुलबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 4044 करोड़ की लागत से ये 14 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण होने जा रहा है। मैं आज आसाम की जनता को ये विश्वास देना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मिशन उन्होंने हमको दिया है, उसमें हम आसाम में करीब 1.5 लाख करोड़ के हमारे इनलैंड वाटरवेज और रोड के द्वारा काम करेंगे और आसाम और नॉर्थ ईस्ट का विकास करने के लिए हम कृत संकल्प है। ये विश्वास आप सबको मैं देना चाहता हूं। इस समय मुझे और एक बात आपको बतानी है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में विशेष रूप से जो रोड फंड आता था डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाकर, जो राज्यों को CRF के फंड में मिलता था और हमको राष्ट्रीय महामार्ग में मिलता था, हमने अनुरोध किया था
कि इसमें से कुछ पैसा हमको इनलैंड वाटरवेज के लिए रोड के फंड से लगे तो कम करके आप खर्चा करने की अनुमति दो। प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग के लिए हमको अनुमति दी। 2000 करोड़ रुपए हमको हर साल उपलब्ध होंगे और अब हम कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के जलमार्ग के काम ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने गंगा में काम शुरू कर दिया है। अब प्रधानमंत्री वाराणसी, ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही हृदय स्थान है जहां से वो सांसद है। अब वाराणसी से निकलकर 1680 किलोमीटर हम हल्दिया तक आएंगे और हल्दिया से बंगाल के खाड़ी में बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्रा जो है वहां से आकर आसाम और नॉर्थ ईस्ट तक पानी पर हम आ सकेंगे। इतने कार्यों का हमने शुभारंभ कर दिया है और मुझे इस बात की खुशी है कि करीब 40 रिवर पोर्ट गंगा पर बन रहे हैं, 3 मल्टी मॉडल हब बन रहे हैं, 5 जगह रो सर्विसेस है, 6 जगह फेरी सर्विसेस है और फराक्का का जो गेट है उसका भी काम शुरू हो गया है। पर इस समय आसाम में आप सबको कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ब्रह्मपुत्र ये हमारे देश की नदी नहीं है, एक सागर जैसा ये हमारे आज जब हमने ऊपर से देखा तो उसकी अनुभूति आई। पर इस ब्रह्मपुत्रा का सबसे बड़ा उपयोग अगर कोई है तो जलमार्ग का विकास करना, और इसलिए करीब 15 जगह पर हम फ्लोटिंग टर्मिनल्स बना रहे हैं। हथसिंगमारी, धुबरी, जोगीगोपा, पांडू, तेजपुर, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, निमाटी, संजन, बागबिल, डिब्रूगढ़, ओकलांड, ओरिमा घाट, यहां पर हम फ्लोटिंग टर्मिनल्स बना रहे हैं। और बीच में जब मैं आया था तब माननीय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी करीब 60 रिवर पोर्ट के लिए, और मैंने उनको कहा कि ये प्रस्ताव भेजिए, हम पूरी तरह से जलमार्गों को विकसित करने के लिए उसको मंजूर करेंगे। ये भी मैंने उनको विश्वास दिलाया था। जहां रो सर्विस बन रही है डुबरी टू हसिंगमिरी, और इसका भी काम जो है वो हमने शुरू किया है और उसके साथ साथ और 4 जगह ये सर्विस शुरू करने वाले हैं। और उसके रो सर्विस के लिए जिसमें बसें, ट्रक और गाड़ियां जा सकती है उसका वेसल भी हम देने जा रहे हैं। इसका पूरा ड्रेजिंग करने का काम, कुछ जगह हम 3 मीटर ड्राफ्ट मेंटेन करने वाले 45 मीटर विड्थ का उसकी रुंदी रहेगी और कुछ जगह 1.5 से 2 मीटर ड्राफ्ट मेंटेन करने वाले हैं। हम बांग्लादेश में भी जो ब्रह्मपुत्रा की सीमा है उसमें भी ड्रेजिंग करने वाले हैं। अब इसके बाद सीमेंट, लोहा, ये पूरा जलमार्ग से आएगा। बीच में हमने मारुति के कार वाराणसी से बंगाल के तरफ भेजी थी, जिसके कारण एक गाड़ी की कीमत 3,000 रुपए से कम हुई थी। अगर रोड पर जाने के लिए अगर 1.5 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 1 रुपया खर्चा आता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 20 पैसे खर्चा आता है। और इसलिए इस जलमार्ग का विकास होने के बाद यहां इंडस्ट्री डेवलप होगी, टूरिज्म डेवलप होगा, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री जी ने हमें यह आग्रह से कहा है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसको केंद्र बिंदु मानकर हमारी आर्थिक नीति होनी चाहिए। देश का विकास होना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। पर्यटन यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार पर खर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी, आपने आज इस महान सेतु का तो निर्माण किया ही है, पर इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्रा में हमने ड्रेजिंग का काम शुरू कर दिया है। डेक नेविगेशन के लिए हमने रात के लिए भी व्यवस्था की है। नेविगेशन चैनल बनाने का काम शुरू हुआ है। अब बांग्लादेश में भी बॉर्डर पर निमाटी, यहां से भी हमने काम शुरू किया है और लगभग ये काम 2018 के पहले पूरा हो जाएगा। पूरी ब्रह्मपुत्रा में जो सैंड निकलेगी, उस सैंड का उपयोग के बारे में हमने आसाम की सरकार से करार भी किया है कि ये सैंड राष्ट्रीय महामार्गों के कार्य के लिए हमको उपयोग करने की अनुमति वो दे दे। और इसलिए मेरा विश्वास है कि इसके कारण रोड के काम भी सस्ते होंगे। हमारे विशेष रूप से शिप रिपेयरिंग और शिप बिल्डिंग का काम पांडू जेटी में वहां हमने शुरू किया है, 50 करोड़ उसके लिए दिए हैं। और इसके साथ साथ बराक जो नेशनल वाटरवेज है उसके भी काम को 121 किलोमीटर के काम को हमने मंजूरी दी है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा।
और बराक रिवर के भी काम में सिलचर, बदरपुर और करीमगंज यहां हम रिवर पोर्ट बना रहे हैं और उसके कारण भी बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है विकास के लिए। मैं आज के इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभी लंदन गया था। पिछले साल जो मार्च में हमारा साल समाप्त हुआ, हमने नेशनल हाईवे में 16,800 किलोमीटर के रोड कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं। तो लंदन के एक एक्सपर्ट व्यक्ति ने मुझे आकर बताया कि किसी देश ने एक ही साल में इतने काम अवार्ड करना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हम उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। हम देश में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। देश में 2 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बनने की स्थिति आई थी यूपीए सरकार के समय। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम 23 किलोमीटर पर डे रोड बनाए हैं और अगले साल 40 किलोमीटर पर डे का लक्ष्य हासिल करने का हम प्रयास करेंगे। जहां तक आसाम में माननीय मुख्यमंत्री जी और आसाम की सरकार ने जो जो प्रस्ताव हमको दिए हैं, वो पूरे प्रस्ताव हमने मंजूर करके प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, आसाम का विकास हो और पूरे देश के मुख्य प्रवाह में नॉर्थ ईस्ट और आसाम को लोगों को ये लगे कि हम भी आगे चल रहे हैं, यही प्रधानमंत्री की सोच हम सबको उन्होंने दी है। उसी के आधार पर मैं आपको इतना ही विश्वास देना चाहता हूं कि 10 साल में पिछले जितना काम नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट और आसाम में, उससे ज्यादा काम इस 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि जब 5 साल पूरे होंगे तब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 50 साल में नॉर्थ ईस्ट और आसाम में जितना काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम हम आपको करके दिखाएंगे और आसाम का विकास होगा और आसाम के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, अच्छे रोड बनेंगे और आपकी अपेक्षाएं पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आसाम की जनता को ये ऐतिहासिक ब्रिज के निर्माण के कार्य पूरा होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 3 साल जो हमने पूरे किए, उसी दिन इसका शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को और उनके कार्य को भविष्य के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।